मीठे चावल बनाए हैं गुड़ वाले। हमारे यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई थी, उस खुशी में हमने बनाने चावल थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, गुड़ वाले चावल बनाते हैं। इस दफ़ा कपड़े मुझे लग रहा था पता नहीं कितने ज़्यादा, मैं पता नहीं कैसे धोऊंगी, लेकिन फिर भी सही है, जल्दी धुल जाएंगे। नदी धो रही है उधर कपड़े, मुझे उसने कहा कपड़े फैला दो, वहाँ से मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। चलो सुबह मौसम खराब था, अभी धूप निकल आई। माशाल्लाह से मैंने ना मीठे चावल बनाए हैं गुड़ वाले। हमारे यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आई थी, उस खुशी में हमने बनाने चावल थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, गुड़ वाले चावल बनाते हैं। मज़े की बात ये कि मैंने बनाए हैं, अम्मी ने मुझे जैसे बताया मैंने वैसे ही बनाया था। और मुझे ना थोड़ा सा मीठा चावलों में ना तेज़ पसंद है, तो इसलिए मैंने मीठा भी थोड़ा सा तेज़, मतलब गुड़ ज़्यादा डाला है। तो अब आप लोगों ने मुझे खा के बताने कि आपको कैसे लगे हैं। थोड़े थोड़े लीजिए, को मीठे हैं, ज़्यादा नहीं खाएंगे। स्पून दो ना, हम तो चेक करें। एक और स्पून करने के लिए। एक मिनट। माशाल्लाह देखने में तो चावल बहुत ही ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं और खुशबू भी बड़े मज़े की आ रही है। खा के बताए ना। मेरे बच्चे अल्लाह इन्हां दी तरक्की करी, अल्लाह इन्हां नूं आशा च बालांस करी। चावल बहुत ही मज़े के बने भी, अल्लाह पाक मेरी बहन को बहुत कामयाब करे। बहुत मेहनत करते हैं वो, अम्मी अबू का, बहन भाइयों का, सबका एक दूसरे का एहसास करते हैं। इतनी मेहनत करने का मकसद क्या है? यही है ना कि हमारी वजह से चलो हमारी फैमिली में थोड़ी सी अल्लाह ने चाहा तो आसानियाँ हुई हैं। अल्लाह पाक मैं कहती हूँ जितने हमारे देखने वाले हैं उन सबको भी खुश रखे। ये आप सबके सपोर्ट के बगैर कभी मुमकिन नहीं था। जब आप कहते हैं ना कि हम आपकी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, आप सब बहुत अच्छे हो, हमें बड़े अच्छे लगते हो, अम्मी बहुत प्यारी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। नो डाउट हर इंसान काम अपने लिए करता है, किसी के लिए नहीं करता। लेकिन मैं कहती हूँ पैसे एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे ज़रूरी है प्यार। जब आप प्यार और दुआएं देते हैं, मैं कहती हूँ मैं डबल दिल से दुआएं निकलती हैं आप सबके लिए। आप सब बहुत अच्छे और बिल्कुल हमारी फैमिली की तरह हो। आई विश इस टाइम आप सब भी हमारे साथ होते, हम आप सबका भी मुंह मीठा करवाते हैं। जरी कैसे बने चावल? बहुत मज़े के बने। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है गुड़ वाले चावल, मुझे ये भी बनाने आ गए और मुझे बहुत पसंद आए हैं। ये बिल्कुल वैसे बने हैं जैसे मुझे पसंद है। हाँ ना, मजे तो बहुत मज़े के बने। और हमें सुबह से इतनी भूख लगी थी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, पहले कपड़े धोए, उसके बाद चावल बनाए, अभी बने हैं, तो अभी हम लोग बैठ के खा रहे हैं। हालांकि हमें पता है 1 घंटे बाद रात हो जानी है, हम फिर भी खा रहे हैं क्योंकि हमने इतने शौक से बनाए हैं। तो अगर आप में से भी किसी ने खाना है तो आ जाए, मोस्ट वेलकम, आपको भी बना के खिलाएंगे। तुम कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी माशाल्लाह से सुबह के 7 बज रहे हैं। तो आज हम लोग अंदर बैठ के बना रहे हैं क्योंकि एक तो वो बाहर धूप बहुत तेज़ हो गई है, थोड़ा सा लेट उठे हैं, मौसम ठीक नहीं था, इस वजह से लेट उठे हैं। और अम्मी जी आज अंदर बना रही हैं, बाहर धूप इतनी तेज़ हो गई है और मैंने अभी मशीन लगानी थी, तो मैं उठी हूँ तो पता चला कि खैर से लाइट ही नहीं है, तो लाइट के बगैर मशीन कैसे लगा सकते हैं। और आज मैंने लाजमी कपड़े धोने हैं क्योंकि मुझे ना सिर्फ एक छुट्टी रह गई है, तो अगर आज धो लूँगी तो कल मैं अपनी ऑफिस की तैयारी करके परसों मैंने चले जाना है। और अगर आज मेरे कपड़े मिस हो गए तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनको धोना कैसे। और है भी इतने ज़्यादा, इतने सारे इकट्ठे हुए हैं, तो बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, तौफीक दे, तो मैं आज कपड़े धो लूँ। और बाकी अम्मी जी बना रही हैं चाय, तो चाय बना के फिर इंशाल्लाह मम्मी नाश्ता बना के देंगी सबको। बाकी सारे लोग अम्मी किधर है? मम्मी सारे लोग, तेरा प्यो आया मेरे सिर भी उठाया सो, तो मैं आख्या बारिश हुई जरा कोल देन ऑनलाइन ते हुण उठ के केड़ी हक छुट्टी है बच्चों सारे। और मैंने ना रात को रूम में सफाई कर दी थी क्योंकि हम लोग ना सुबह दोनों बहनें ऐसे करती कि नमाज टाइम उठ के अंदर चली जाती हैं, लेकिन रात को सफाई की और पहले हम लोग इधर 4 पहिए लगा के बैठे हुए थे। उसके बाद फिर हम अंदर चले गए, मतलब अंदर के बाहर सर्दी लग रही थी, हमने कहा अम्मी लोग इधर सो जाते हैं, हम लोग अंदर चले जाते हैं। तो हम लोग अंदर उठ के चले गए, अम्मी लोग इधर चले गए। और फिर खैर से भी मैं उठी हूँ तो पता चला कि अंदर फिर सफाई वाला हाल इन्होंने कर दिया, चल फिर के ये वो करके उन्होंने। और तुम्हारी ना सर्वे चावल की डिश में बनाने हैं मीठे चावल, गुड़ वाले चावल। लास्ट टाइम मम्मी ने बनाए थे तो वो ना उसमें ऐसे लग रहा था जैसे गुड़ बहुत फीका है। मेरी मम्मी को अगर बनाने हैं तो अच्छे वाला गुड़ डालना, वरना नहीं। तो आज हम इंशाल्लाह चावल बनाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि अम्मी मुझे बताती है, मैं बनाऊंगी, ठीक है ना अम्मी? इस दफ़ा मैं बनाऊंगी। तो अभी घर के सारे काम स्टार्ट कर लेते हैं। देखना सारी मिट्टी नजर आ रही कमरों में भी, बाहर भी। तो सफाई का फायदा कोई नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत से रात को कमरा साफ किया था, फिर वैसा का वैसा हुआ पड़ा। तो अभी सारी सफाइयाँ करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, तब तक अल्लाह ने चाहा तो लाइट आ जाएगी। फिर इंशाल्लाह मशीन लगा के साथ साथ कपड़े भी धोते हैं और चावल भी बनाएंगे। आज काफ़ी सारे काम करने वाले हैं क्योंकि मुझे आज ही ये वाले काम ख़त्म करने हैं ताकि कल मैं अपनी ऑफिस की तैयारी करूँ और फिर इंशाल्लाह परसों से वापसी। इतनी जल्दी अम्मी 17 छुट्टियाँ मेरी ख़त्म हो गई,
पता चला मैं 17 दिन कर रही हूँ। ये दिन बड़ी छेती नहीं जानते पहले, बड़ी तेजी ना ये 10वां महीना 5 दिन इसके भी गुजर गए। दिन बहुत तेजी ना महीना बहुत तेज है। नहीं पता दिन तो दिन अस्सलाम वालेकुम। अभी ना सुबह का टाइम है, आप इधर ने ना मशीन लगानी थी और उन्होंने कहा ना सिर्फ हिला दो। मैंने ना 250-50 वाले पैकेट लेकर आया। बारिश हुई थी, अब मौसम थोड़ा सा ना ठीक है। मैंने ना कमरों वगैरह में से रात को एक कमरे से सफाई की थी, लेकिन सुबह फिर अंधेरी आ गई। अब फिर मैंने कमरे साफ़ किए हैं और पूरा सेन साफ़ किया। हमने वो लिपाई करवाई थी, वो सारी बारिश की वजह से बह गई। तो मुझे सब कह रहे थे थोड़ी देर बाद झाड़ू लगा लेना, मैंने कहा नहीं अभी लगा लेती हूँ, अब फिर सूख जाएगा। अब यहाँ से भी थोड़ा सा लगा के बाकी सिर्फ बराबर रह जाएगा जहाँ बैठ के अम्मी बना रही हैं। बारिश का ये फायदा हो गया ना, ये देखिए मिट्टी सारी जो उड़ी हुई थी ये वो सारा कुछ वो बैठ गई है। देखो ना यहाँ पे भी इतनी सारी मिट्टी थी कल। ये आपको इतने कपड़े नजर आ रहे होंगे। ये मैंने सुबह मशीन लगानी थी, लेकिन रात को बारिश की वजह से ना सुबह लाइट थी नहीं। जब हम उठे हैं ना बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, और मैंने तो पूरा प्लान बनाया हुआ था कि मैंने धूप से पहले पहले धोने हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हम कुछ सोचते हैं होता कुछ है, और जो होता है वो बेहतर ही होता है। बेशक हम मुसलमान हैं, हमारे चीज़ पे ईमान है, तो इसलिए मैंने ना फिर अभी जैसे ही लाइट आई है, एहसन और आसमा गए हुए थे सातल गाँव में, मैंने उनके आने से पहले खुद ही मशीन निकाल के और कपड़े सारे मैंने लहदा करके रख लिए। लास्ट टाइम ये था कि सारे मिक्स थे, मुझे ढूंढने पड़े। अब मैंने ये किया ना कि हम सब के लहदा है, मतलब भाइयों के एक साइड पे रख दिए, अपने और आसमा के और अम्मी के मैंने ना लहदा रख दिए। अब यहीं से उठा के डायरेक्ट मशीन में डालूंगी तो आसानी रहेगी। आजकल हमारे कपड़े जमा ही बहुत ज्यादा होते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अभी बस मशीन मैंने पानी इसमें भर दिया, सर्फ भी आ गई है। अब सर्फ डाल के मशीन चलाते हैं। पहले लास्ट टाइम मैंने ना मशीन अंदर रखी थी, तो वो ना जब वॉशरूम जाना था, ये किसी ने नहाना था, तो बड़ा मसला हो रहा था। इस वजह से मैंने आज सोचा है कि आज तो मौसम माशाल्लाह से इतना सुबह से ठंडा है ना, जब से बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा। सर्दियाँ इसी तरह से आनी है, बारिश आएगी, हवा आएगी तो सर्दियाँ आएंगी, वरना पता कैसे चलना है कि सर्दी आ गई है। हाँ। तो अभी माशाल्लाह से ठंडी हवा चल रही है और मुझे पता भी नहीं चलना मैंने सारे कपड़े धो लेने हैं, क्योंकि जब आप एक काम को स्टार्ट कर लेते हैं ना, फिर उसका ख़त्म होने का पता नहीं चलता, शुरू करना बस मुश्किल होता है। तो मैं जल्दी जल्दी मशीन में कपड़े फेंकती हूँ और जैसे जैसे निकलेंगे धो लूँगी। तो अभी मैंने इसमें कपड़े जो इकट्ठे किए थे ना पहले पूछ के लिए, वो मैंने इसमें रख दिए हैं। ये अब चलती रहेगी। अब मैं करती हूँ ऐसा, बरामदे में बैठ जाती हूँ, जैसे ही आवाज़ आएगी आके कपड़े निकाल दूँगी। अब जब एक बंदा एक काम को लग जाता है ना, फिर टाइम नहीं लगता उसको ख़त्म होने में, और इंशाल्लाह मैं धो लूँगी। अब मैं बैठती हूँ वहाँ पे तो साथ साथ निकाल ही जाऊँगी। ये भी पूछ लेते हैं ये किस चीज़ से, पता नहीं हमारे हैं कि इनके, मैं पता करती हूँ। अगर हमारे हैं तो फिर ये भी मैं धो देती हूँ। ये अगर कपड़े मुझे अपने का कपड़े फैला दो वहाँ से मैं काफ़ी ज़्यादा कपड़े थे। चलो तो मौसम खराब था, अभी धूप निकल आई, लाइट भी आ गई, तो इधर ही निकल मैंने आज कपड़े धोना, मेरा हाथ भी तंग जर्नी। अभी थोड़ी देर में सूख जानी, बड़ी तेज धूप होती है। तुम दोनों मैचिंग करके कपड़े फेंक रहे। इतनी बड़ी तार नहीं है ना, कुछ कपड़े तो डाल वो से कह रहा हूँ मैचिंग नेबर से आज नहीं धोए, तो हमने कहा हमें इधर धो लेते। आपको तामिया उधर लिया, उधर लेके चलते। वगैरह पड़ने की वजह से वो सारी चादरें जो फैलाई हुई थी, तो ये भी इतनी गंदी हो गई थी, ये भी हमने का धो देते हैं अभी। ये भी उठा दो मशीन। ये लो बहन, कपड़ा मैंने करना बैठमेंट बात क्यों नहीं करनी। ये लो ना, मैंने कह के ट्रक ले देता है कि नहीं बहन। ट्रक ही रह गया, चौको ट्रक। हाँ ये है ये तो नहीं देनी, ये चॉकलेट वाली है। तुम उधर गया बच्चे, कटिंग कराने गया।
मैं ना अपना ना बात सेट करवा के आया, ये दोनों ना काम लगे हैं, तो कहने तो काम कर लिया करो दोनों। क्या अभी ना लगा हमारा फ्री मत हो है ये सारे बना के रखा है। हाँ, बोलते बोलते चलो साथ वाले घर आए क्या नहीं है ना कपड़े कपड़े डालने के लिए। आपका ना थोड़ा सा ऊपर से ना हम अपना गाँव भी विजिट कराते हैं क्या नहीं है ना। आप देख सकते हैं ये हमारे ना सारे रिलेटिव हैं। मैं डालता हूँ, तुम वीडियो बनाओ। हेलो, एक ये सूट हो गया, एक ये कपड़े हैं भी ना। मेरी बाइक ना बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। मैंने कहा कल बारिश भी हुई थी, मैंने कहा आपसे पहले ना रंग ना लग जाए वॉश कर लेता हूँ इसको। ये बिफोर है फिर आफ्टर दिखाता हूँ। इंसान जो है ना वो कोई भी चीज़ पहली दफ़ा उसको थोड़ी आती है, लेकिन उम्मीद पूरी कि अच्छी बनेगी इंशाल्लाह, सबको पसंद आएंगे। चावल हम लोग जब बनाने लगे हमें पता चला शायद से हमारे चावल ख़त्म हो गए, तो मैंने उसको दुकान पे भेज के उससे चावल मंगवाया। अब पानी ऊपर रख देती हूँ चाशनी के लिए, तो मैं खुद नीचे ना फिर चावल साफ़ कर लेती हूँ। और ये हमने गुड़ मंगवाया है एसेंस से। मुझे ना ज्यादा मतलब गुड़ वाले ना ज्यादा मीठे चावल पसंद है। अम्मी ने बनाए थे थोड़े दिन पहले, चावल बड़े मजे के बने थे लेकिन थोड़े से फीके थे, तो मैंने कहा नहीं मुझे ज्यादा मीठा पसंद है। उन्होंने कहा फिर आप ये सारा ही डाल दे, जो भी मंगवाया ना सारा इसमें मिक्स कर दे, ताकि आपको जिस तरह के आपको पसंद है वैसे बने। अल्लाह का शुक्र है। लेकिन सुबह जब हम उठे थे ना, मुझे बाहर जब मैंने आवाज़ें सुनी बारिश की है वो, तो मुझे लगा कपड़े आज भी नहीं धोए जाने। हालांकि मैं पूरे हफ्ते से यही सोच रही थी कि मैंने आज के दिन कपड़े धोने हैं, लेकिन जब मौसम ख़राब हुआ तो मैंने कहा हर चीज़ में अल्लाह की कोई हिकमत होती है। शायद अल्लाह पाक नहीं चाहते मैं आज कपड़े धोऊँ, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ, मैंने धोने हैं। और इतने ज़्यादा है कि हमारे सारे रिश्तेदार साथ वाले 2 घर हैं, दोनों घर में कपड़े, छत पे कपड़े, हमारी इतना पे कपड़े, हर जगह कपड़े कपड़े। लेकिन कोई नहीं, चलो सारे गिरा दिए। मैं तब तक नहीं ये चावल साफ कर लेती हूँ। हम लोग ना एक मन चावल लेते हैं और इतने कम खाते हैं कि हमारे पूरे साल में भी वो ना आधे भी खत्म नहीं होते। इस दफ़ा ऐसा हुआ कि मुहर्रम में अबू जी ने कहा कि हमें 2 देगे देनी है, इसलिए हमारे चावल ख़त्म हो गए। वरना हमारे घर से चावल तो कभी भी ख़त्म नहीं होते क्योंकि हम बनाते ही नहीं है। आपने हमेशा देखा होगा रोटी खा रहे होते हैं लोग, हमें कहते हैं आप ना बस रोटी ही खाते हैं, चावल तो आपके घर में बनते ही नहीं है। हाँ तो सही कह रहे हैं, हमारे घर में चावल नहीं बनते क्योंकि खाते ही कोई नहीं है। मैं और मेरी बहन ने बस खाने होते हैं ना। उसका डबल जो हमने वो गुड़ लिया है, तो मतलब मैंने पानी 3.5 गिलास पानी डाल के उसके अंदर गुड़ डाल के रख दिया, और वो अब आग चल रही थी ना तो वैसे वैसे गुड़ सारा पिघल रहा है। जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे मैंने इसमें डाल दिया था, तो अब तकरीबन ये पिघल गया है। थोड़ी देर और रखना, फिर मैंने इसको उतार लेना। फिर मैंने ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, मुझे तो अभी अम्मी से पता चला। जिससे बंदा यही बना लेगा, ये तो बहुत आसान है बनाना। ये हम ऊपर से ये जो इसकी होती है ना जाग वगैरह, तो मैंने 4 स्पून से उनके ना ओहो बहुत गर्म मेरा तो हाथ में हाथ से साड़ जल्दी से देखा धुआं निकल रहा है। अभी मैंने पहले ऐसे किया है कि चाशनी गर्म की है, जैसे ही वो पिघल गया था मैंने उसे पुल लिया था, ये उसमें से ऊपर से जो मैल वगैरह निकल गई, उसको मैंने साइड पे रखा। घी मैंने डाला, जैसे घी गर्म हो गया मैंने उसमें इलायचियाँ डाल के, तो वो जो चाशनी रखी हुई थी ना वो मैंने इसमें मिक्स कर दी। अब जैसे इसको उबाला आएगा उसमें मैंने चावल डाल देंगे। अब इसको उबाला आने वाला है, हाँ आ गया उबाला। उसमें चावल जल्दी से डाल दूंगी, बाकी मीठे चावल बन भी गए। इतना आसान है मुझे गुड़ वाले चावल बनाना।
हाँ जी। तो उस तरह से नहीं आई, इस तरह से आ रही है। इसको गला आने लग गया, अब इसमें चावल डालना है। तो आदि है जो भी मेरे चावलों में इस्तेमाल हुआ था। और हमारे घर दम ऐसे देते हैं कि ये पोना नहीं है जिसको कपड़ों मतलब पेटते हैं जिससे रोटियाँ वगैरह, इसको मैंने गिला किया है और वो प्लेट जिसके साथ मैंने दम देना मैंने उसको आसपास ऐसे करके ना इसको लगा दिया है। अब इसको मैं ऊपर रख के तो ऊपर हीट रख देनी है तो मेरा दम लग जाना है। बस ये थोड़ी देर चावल इसमें खोले तो फिर मैं इसको दम दे दूँगी और मेरे चावल बन जाएंगे। सोचा था कि मैं चाय पी के ना नमाज़ पढ़ूंगी, नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी ताकि शाम तक ना मेरी तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि रात को बर्तन भी मैंने धोने, फ्रिज में पानी भी मैंने रखना है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा आराम करूंगी तो सही हो जाऊंगी। लेकिन अब भी कह रही हैं कि आप नमाज़ पढ़ के ना तो मेरे पास आएँ। मुझे पता वो सब्ज़ी के लिए बुला रही थी तो मैंने कहा मुझे सब्ज़ी दे दे, पहले मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ फिर नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी। बड़ी बहुत ज़्यादा मेरे सर में तकलीफ हो रही है, मेरा बुरा हाल हो गया है। अभी माशाल्लाह से हम सब ने चावल खा लिए हैं, सबको मैंने दिए थे, सब ने खा लिए, मैंने भी थोड़े से खाए हैं। लेकिन अभी इतनी सर में तकलीफ़ मेरे हो रही थी क्योंकि इतने काम करने के बाद आखिर आप इंसान हैं, आप थक जाते हैं, इतनी थकावट हो रही है, नींद आ रही है, सर में दर्द है, बुरा हाल है। लेकिन ये है कि क्या कर सकते हैं, अब चाय पीऊँगी शायद से थोड़ा सा सर दर्द आराम आ जाए। मैंने चाय बनाई है, मैंने कहा चलो सबको थोड़ी थोड़ी दे देते हैं। सारा दिन हमने चावलों का इंतज़ार किया और अब जाके हमें चावल मिले हैं, वो भी डिनर से थोड़ी देर पहले, लेकिन बड़े मज़े के बने हैं, सबको पसंद आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। आलू ते मटर दा गोशत दा सालन पकाया है। आ जाओ मेरे बच्चे हो, तुसी भी सारे आप रल मिल के खाने हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो जी, तो बाकी हाशम भी आ गया है, बड़ी इन्होंने रेत वगैरह सारा ये काम करते रहे। तो ये दो सालन हम दोनों को एक ही बहुत था। चलो हाशम को दें इसको। हम लोग अभी माशाल्लाह से हमारे शाम के खाने का टाइम हो गया है, हम लोग सारे बैठे हैं। मैंने कपड़े वगैरह धोए थे, काम किए थे, तो मैं ना थोड़ी देर के लिए सो गई। तो मैंने इन्हें कहा था कि जब तक मैं उठूंगी ना आप लोग ऐसा करना कि खाना वगैरह बना लेना, क्योंकि फिर मैंने बर्तन वगैरह वाश करने हैं। तो फिर उस टाइम से मेरे में वैसे ही हिम्मत नहीं थी। अभी मैं उठी हूँ तो अभी भी थकावट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये है कि अब जल्दी से ये खाना खा लेते हैं ना, तो लाइट का इंतज़ार नहीं कर सकते, पता नहीं उसने कब आना है। तो अंधेरे में बर्तन वगैरह भी वाश कर लेती हूँ, पानी भी रख लेते हैं, अपना काम कुम ख़त्म करके लेट जाते हैं। अब वैसे भी अब बाहर सोने वाला तो मौसम रहा नहीं है, कल से बारिश हुई है और सारा दिन ऐसे ही है, ठंड ठंड लग रही है। तो अंदर हमने सोना है, हमारे तो दरवाजे भी नहीं है। तो लोग कहते हैं सर्दियों में आपको इस घर में बड़ी सर्दी लग रही है, तो सारे यही कहते हैं कि आपको बहुत सर्दी लग रही है इस घर में सर्दियों में। तो अल्लाह खैर करेगा। वैसे सर्दी बर्दाश्त हो जाती है, बंदा जर्सियाँ वगैरह पहनता है, गर्मी नहीं बर्दाश्त होती। हाँ ना, बिल्कुल। कोई नहीं, हम कर लेंगे। तो बस अम्मी ने सालन बनाया, मैंने जल्दी जल्दी तंदूरी जला ली, अम्मी ने रोटियां लगा ली। तो अभी माशाल्लाह बाबा तो खा के भी चले गए थे, कितना अंधेरा हो गया। तो मौसम भी खराब है, हमारे गांव के रास्ते भी ऐसे हैं ना बहुत ख़राब। तो इसलिए बाबा ने बोला अभी मुझे तो जाने दो, आप लोग अपना काम आराम आराम से करते रहो। वैसे भी आज काफ़ी लेट हो गए, कल से कोशिश करिए ना सारे जल्दी टाइम से लगे थे। 3 बजे आप लोग बैठ जाए करें पकाने। अब वो वाला मौसम नहीं है कि 7-8 बजे बंदा पका के पिए, बाहर कितनी रात होगी। यूट्यूब फैमिली आप सब अपना बहुत ज़्यादा रखिएगा, दुआ में याद करिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।